अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में। जिस तरीके से केंद्र के अंदर कार्यपालिका होती है, ठीक उसी तरीके से राज्यों के अंदर भी कार्यपालिका होती है। केंद्र की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है और राज्य की कार्यपालिका के प्रधान को राज्यपाल कहा जाता है। जिस तरीके की भूमिका राष्ट्रपति पूरे देश के लिए निभाता है, ठीक उसी तरीके की भूमिका राज्यपाल किसी राज्य के अंदर निभाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 साल के लिए, और राज्यपाल तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। राज्यपाल के अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष का हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद और विधानसभा का सदस्य ना हो। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 तरीके की परंपराएं प्रचलित हैं। पहली परंपरा है कि जिस राज्य के अंदर राज्यपाल बनाया जाएगा तो वो व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे तमिलनाडु का राज्यपाल बनाना है तो वो व्यक्ति तमिलनाडु का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी को यूपी का राज्यपाल बनाना है तो वो व्यक्ति यूपी का नहीं होना चाहिए, बल्कि यूपी का राज्यपाल किसी और राज्य के व्यक्ति को बनाया जा सकता है। तमिलनाडु का राज्यपाल तमिलनाडु के अलावा किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को बनाया जा सकता है। दूसरी परंपरा है, जब केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करेगी तो वो राज्य सरकार से सलाह लेगी, परामर्श लेगी। राज्यपाल की बहुत सारी शक्तियां हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा के द्वारा पास किए गए किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, तभी कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। और राज्यपाल राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। अब हम जानते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है जिससे विधानसभा के चुनावों में बहुमत मिला हो। अगर किसी को विधानसभा के चुनावों में बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल किसी गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री बना देता है। मुख्यमंत्री के पास भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, और अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो बाकी सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये थी दोस्तों राज्यपाल की शक्तियां और मुख्यमंत्री की शक्तियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।